जीवन में गुरु के माध्यम से गोविंद तक पहुंचना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? जिस ईश्वर से हम बिछड़े हैं उसी ईश्वर से पुनः मिलना है, इसलिए मानव जन्म मिला है। और मानव तो हो पर मानवता भी जीवन में जरूर हो, इसका मुझे ख्याल रखना चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो गोविंद बोला हाँ, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। और जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, भगवान की कृपा पात्र बन जाओ, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर ढंग से बंसी बजा रहे थे, और बंसी बजाने के क्रम में बड़ा सुंदर ढंग से सब गोपियों का नाम ले रहे थे। और जब नाम ले रहे थे तो जितनी भी गोपियां थी, कानों में बांसुरी की आवाज सुनते ही वो मंत्र मुग्ध से हो जाते। और जब मंत्र मुग्ध हो जाते और लगता कि कन्हैया ने मुझे आवाज दिया है और मुझे जाना है, तो घर के जितने भी कार्य थे सब छूट छूट से जा रहे थे। बोले क्या हो रहा था? बोले कि एक गोपी तो पानी भर रही थी, और पानी भरते 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 कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनाई दिया। बाल्टी और रस्सी तो कुएं में ही रह गया, पर ऐसे ऐसे करते करते कन्हैया की ओर चल पड़ी जहां बांसुरी बज रहा था। दूसरी गोपी बोला क्या बोलूं? बोले सारी साज श्रृंगार करके तैयार थी, बस सब कुछ लगा के बैठी थी, वो सिर्फ लिपस्टिक लगाना बाकी था और आंख में काजल लगाना बाकी था। और तभी बांसुरी की आवाज सुनाई दिया, सो जल्दी में लगाना था काजल होंठ में, तो लगा ली आंख में, आंख में लगाना था काजल, से लगा ली होंठ में, और चल पड़ी कन्हैया की ओर। तीसरी गोपी तो रसोई में कुछ बना रही थी, तो एक चूल्हे में बड़ा सुंदर ढंग से हलवा तैयार हो रहा था, उसमें डालना था शक्कर। दूसरे चूल्हे में सब्जी तैयार हो रहा था, उसमें डालना था नमक। तो जल्दीबाजी में जैसी बांसुरी की धुन सुनाई दिया तो शक्कर डाल दी सब्जी में और रामरस डाल दिया हलवे में। तभी ससुर जी ने कहा, रे भाग्यवान। बोले क्या है? बोले जल्दी से मुझे भी कुछ दे दो, उधर गाय भी रंभा रही थी, और गाय जब रंभा रही थी तो सानी देना था गाय को, दे दिया ससुर को। हलवा देना था ससुर को, वो दे दी गाय को, और चल पड़ी। ऐसा कुछ हो रहा था। किसी ने पूछा, कन्हैया इतना बांसुरी बजाकर क्यों बुला लेते हो? कन्हैया ने मीठे स्वर में कहा, मैंने कहाँ बुलाया? बोला नहीं बुलाया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आ ही गए हो तो ये बताओ, तुम लोग को तो पति का सेवा करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए, मेरे तरफ आने से क्या होगा? तो एक गोपी ने कहा, एक बात बताओ, ये माता पिता सास ससुर पति की सेवा करने से क्या मिलेगा? बोले पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने से क्या होगा? बुद्धि सुधरेगा। बुद्धि सुधरने से क्या होगा? बोले संत का मिलन होगा। संत का मिलने से क्या होगा? सत्संग होगा। सत्संग मिलने से क्या होगा? बोले कि गुरु जब मिल जाएगा तो गोविंद तक मेरा राह तैयार हो जाएगा। अब जब तू मिल ही गया है तो उधर क्यों भेजते हो? जयराम जी की बोलना पड़ेगा, क्यों भेजते हो? कहते भगवान की लीला बड़ा अपरंपार है। भगवान के पास अगर एक बार भी अगर ध्यान लगा के देख, कहते भगवान के लिए 2 कदम चलोगे ना, भगवान तेरे लिए 1000 कदम चल कर आएगा।
भगवान के लिए थोड़ा सा धर्म के लिए खर्च करके दे, तेरे लिए कुबेर का भंडार खोल देगा। कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम वीरा के जैसे, राधा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? तुम शबरी के जैसे, है ना, खिलाते नहीं। कभी भगवान को अपना बनाकर देखा? याद रखो, जीवन में भगवान के सिवाय कहीं भी मन लगाया अंत में रोना पड़ेगा। चतुर मत बनो भगवान को छोड़कर, क्योंकि मेरे प्रभु का नाम ही रंग लाएगा। आज नहीं तो कल समझ में आएगा, आना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों? यह श्वास का नहीं भरोसा, न जाने कब रुक जाए। यह तन में बहुत बीमारी, न जाने कब ढल जाए। फिर घबराएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। इसलिए कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं। इसलिए किसी ने गाया, बोले श्याम रामचंद्र भगवान